ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर रहेगा 12th हिंदी मीडियम के बच्चों का। इसमें फिजिक्स का चैप्टर नंबर चल रहा था अपना 15, जिसका नाम था न्यूक्लियर फिजिक्स, यानी नाभिकीय भौतिकी। चैप्टर का नाम था बेटा नाभिकीय भौतिकी यानी न्यूक्लियर फिजिक्स, राइट। तो आप पिछले टॉपिक में जो पढ़ चुके थे, जिसमें हमने पढ़ा था नाभिक का आकार पढ़ा, नाभिक की आयतन पढ़ा और नाभिक का घनत्व पढ़ा, और हमने कुछ बेसिक परिभाषाएं सीखी जिसमें आपने समभारिक, समन्यूट्रॉनिक। आज हम बात करेंगे टॉपिक पर जिसका नाम होगा परमाणु, द्रव्यमान, इकाई। परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट है बेटा। परमाणु द्रव्यमान इकाई एटॉमिक मास यूनिट। तो बेटा ये द्रव्यमान की एक छोटी इकाई है। क्या है बेटा? ये द्रव्यमान की एक छोटी इकाई है, इसलिए परमाणु का द्रव्यमान मापने के लिए इसी इकाई का काम लिया जाता है। इसका सिंबल या तो स्मॉल a m u से लिखा जाता है या इसे u से लिखा जाता है, या तो a m u से लिखा जाता है या u से लिखा जाता है। जैसे हम पढ़ते थे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान, ये क्या थे? अपने परमाणु कण थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमने क्या लिखा? सब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10⁻³ किलोग्राम होता है। अब सोचो ये मात्रा इतनी कम है, कैसे हम किस में बोल रहे हैं? किलोग्राम में। तो बेटा ये सुविधाजनक नहीं है, किलोग्राम में बोलना सुविधाजनक नहीं है, क्योंकि ये मात्रा बहुत कम है। ग्राम में भी नहीं बोल सकते क्योंकि ये तो बहुत कम है। जैसे सुविधाजनक का मतलब क्या होता है कि अगर किसी राशि की मात्रा ज्यादा है तो उसे किलोग्राम में बोलना उचित है, कम है तो उसे ग्राम में, और कम है तो और नई मात्रा खोजिए। जैसे मान लो सपोज आप मार्केट से कोई चीनी लेने गए और चीनी आपको लानी है 1 किलोग्राम। आपने दुकानदार से कहा कि सर मुझे 1000 ग्राम चीनी दे दो। आपने बोला सही, लेकिन आपने मात्रा किलोग्राम थी और उसको बोल दिया कि इसमें ग्राम में, तो वो सुविधाजनक नहीं था। वो व्यक्ति, वो दुकानदार आपकी तरफ जरूर देखेगा कि कहीं आप यहां से तो गड़बड़ नहीं हो। तो ये आपको समझना है। दूसरी बात, अब आप ग्राम में लेने गए, जैसे हींग लेने गए, 1 ग्राम हींग लेने गए और आपने कहा कि 0.001 किलोग्राम हींग दे दो, तो आज भी वो आपकी तरफ देखेगा, क्योंकि आज आपने बोला तो सही है लेकिन आपने मान सुविधाजनक नहीं बोला। क्योंकि जब मात्रा बहुत कम थी तो आपको ग्राम में बोलनी थी, जब मात्रा बहुत ज्यादा थी तो किसमें बोलनी थी? किलोग्राम में। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान इतने कम होते हैं कि इन्हें किलोग्राम में बोलना सुविधाजनक नहीं है। इसलिए नई मात्रक पद्धति का विकास हुआ जिसका नाम है परमाणु द्रव्यमान इकाई। AMU या U से लिखा जाएगा। इसकी परिभाषा क्या है या इसका मान क्या होता है? तो सुनना, कार्बन क्या होता है बेटा? C612। कार्बन के परमाणु के द्रव्यमान का 12वां हिस्सा या 12वां भाग 1 AMU कहलाता है। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि 1 AMU बराबर कार्बन के परमाणु का द्रव्यमान अपॉन 12। याद है बेटा, 1 AMU बराबर कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है बेटा 1.992647
10 टू की पावर माइनस 26 kg 26 kg अपॉन 12। इसे हल करने पर ये मान आता है लगभग 1.66 गुणा 10 की घात माइनस 27 kg। तो आपको आज संबंध पता लग गया, एक एएमयू बराबर इतने केजी होता है। अगर केजी को एएमयू में चेंज करना है तो 1.66 गुणा 10 की घात माइनस 27 का क्या दोगे, भाग दोगे। यदि आपको किलोग्राम को किस में चेंज करना है, एएमयू में, तो 1.66 गुणा 10 की घात माइनस 27 का क्या दे देंगे, भाग। तो किलोग्राम की जगह क्या आ जाएगा, एएमयू अपॉन 1.66 गुणा 10 की घात माइनस 27। इस आधार पर यदि हम बात करें सबसे पहले किसकी, जैसे प्रोटॉन का द्रव्यमान एएमयू में होता है बेटा 1.0077 एएमयू, ये होता है बेटा। न्यूट्रॉन की बात करें बेटा तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान एएमयू में थोड़ा सा ज्यादा होता है 1.008665 एएमयू। बात करें बेटा न्यूट्रॉन की, सॉरी इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है बेटा 0.00055 एएमयू। कोई आपसे करे हाइड्रोजन परमाणु की बात करें, हाइड्रोजन परमाणु की, तो हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान बेटा क्या होता है, आप बताओ। हाइड्रोजन परमाणु में क्या है, एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन की संख्या 0 है इसमें, और एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसमें एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर हो जाएगा प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो बेटा प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है 1.0077 एएमयू, इलेक्ट्रॉन का कितना है 0.00055 है बेटा। इस 7 को बोलेगा था 7 5 12 की 2 हाथ से 1 5 को 7 1 8 कितना आएगा 7 0.1। तो ये हाइड्रोजन परमाणु के लिए होता है एएमयू में, किसमें बेटा एएमयू 1.00182। ये तो बात थी किसकी बेटा, परमाणु द्रव्यमान इकाई एटॉमिक मास यूनिट। अब आता है अगला टॉपिक और वो है बेटा आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। इन्होंने कहा बेटा आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान ऊर्जा का ही एक दूसरा स्वरूप है, यानी द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान ऊर्जा का ही एक रूप है, अर्थात द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई किसी पिंड का द्रव्यमान m है तो उसकी ऊर्जा होगी mc²। क्या होगी mc², जहां m द्रव्यमान के समतुल्य ऊर्जा कैपिटल E है। क्या है बेटा, E है। यदि आप बात करें किसके लिए, 1 ग्राम की समतुल्य ऊर्जा, किसके बेटा 1 ग्राम की समतुल्य ऊर्जा कितनी होगी, समतुल्य ऊर्जा कितनी होगी, तो ये हो जाएगा m बराबर कितना दे रखा है बेटा 1 ग्राम, मतलब 10 की घात माइनस 3 किलोग्राम। और बेटा c क्या है, प्रकाश का वेग, जिसका मान कितना होता है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। तो 1 ग्राम की समतुल्य ऊर्जा आ जाएगी m बराबर 10 की घात माइनस 3, और ये हो जाएगा 3 गुणा 10 की घात 8 और इसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 10 की घात माइनस 3 9 गुणा 10 की घात 16। तो ये आ जाएगा बेटा E बराबर 9 गुणा 10 की घात 16 में से 3 गई तो कितना बचेगा 13 जूल।
1 ग्राम की समतुल्य ऊर्जा होती है बेटा 9 गुणा 10 की घात 13 जूल। और यदि हम बात करें किसकी बेटा कि 1 AMU की समतुल्य ऊर्जा किसकी बेटा, अगर m का मान कितना है 1 AMU, अगर इसके समतुल्य ऊर्जा ज्ञात करनी है, समतुल्य ऊर्जा, तो आप बताओ m का मान कितना ले रखा है बेटा 1 AMU। 1 AMU का मतलब कितना है 1.66 गुणा 10 की घात -27 kg। तो यहां से आ जाएगा E बराबर mc²। m का मान 1.66 गुणा 10 की घात -27, c² का मतलब 3 × 9 और 10 की घात 16। ये किस में आएगा बेटा जूल में। इसको हल करेंगे तो 9 × 6 = 54 की 4 हासिल 5, 9 × 6 = 54 और 5 59 की 9 हासिल 5, 9 × 1 9 और 5 14.14 बचे 11। हाँ ये 11 माइनस की 11, ठीक है बेटा। तो ये आ गया किसमें बेटा जूल में। अब कोई कहता है इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करो, तो आप जानते हैं बेटा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल। और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे तो 14.94 गुणा 10 की घात -11 और भाग में कितना आ जाएगा बेटा 1.6 गुणा 10 की घात -19। इसमें आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसका मान आएगा बेटा 931 गुणा 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको लिख दिया जाएगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर द्रव्यमान में क्षति कितने की होती है बेटा, या 1 AMU के समतुल्य ऊर्जा कितनी होती है, ये होती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो बेटा अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा द्रव्यमान क्षति। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, अगला टॉपिक है अपना द्रव्यमान नाभिक की द्रव्यमान क्षति। कुछ भी पढ़ रहा है इसमें, देखो द्रव्यमान क्षति। देखिए बेटा क्या होता है, ये जो नाभिक होता है इस नाभिक में कौन मिलते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कुल द्रव्यमान जोड़ा जाए तो इस नाभिक के द्रव्यमान के बराबर नहीं आता है। यानी नाभिक का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग से कम प्राप्त होता है, यानी द्रव्यमान की कुछ क्षति हो जाती है। सुना, इस नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग से कम प्राप्त होता है। इसी कमी को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान क्षति। क्या बोलते हैं बेटा, द्रव्यमान क्षति। इसे किससे लिखा जाता है, डेल्टा एम से। डेल्टा एम का मतलब है बेटा न्यूक्लियनों का द्रव्यमान। न्यूक्लियन का मतलब बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियनों का द्रव्यमान में से किसको घटा दिया जाए बेटा, नाभिक का द्रव्यमान। नाभिक का द्रव्यमान, राइट बेटा। मैंने क्या बोला, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से नाभिक का द्रव्यमान कम प्राप्त होता है। इसी क्षति को क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति। कैसे निकालेंगे, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुल द्रव्यमान में से नाभिक का द्रव्यमान घटा देंगे तो क्षति आ जाएगी। तो देखिएगा कैसे निकालते हैं, न्यूक्लियन यानी प्रोटॉन की संख्या क्या होगी बेटा, Z, और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान हो गया Np प्लस Z के बाद क्या आएगा, न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी बेटा, A माइनस Z। क्या होती है, A माइनस Z, और ये हो जाएगा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। देखो ये संख्या यानी 10 है और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना होता है, गुणा कर देंगे तो ये प्रोटॉन का कुल द्रव्यमान। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या इनटू न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो ये तो किसका हो गया बेटा, ये तो हो गया न्यूक्लियनों का द्रव्यमान माइनस इसमें से कैपिटल M। ये किसका है बेटा, ये है नाभिक का द्रव्यमान। किसका है बेटा, नाभिक का द्रव्यमान। तो इसे कहते हैं द्रव्यमान क्षति। क्या कहते हैं बेटा, द्रव्यमान क्षति। और अगला आता है बेटा बंधन ऊर्जा।
क्या आता है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं, नाभिकीय बंधन ऊर्जा। मतलब ये द्रव्यमान में हुई क्षति आंसटीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से ऊर्जा में बदल जाती है। समझ लेना, द्रव्यमान में हुई क्षति आंसटीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से किस बदल जाती है, ऊर्जा में बदल जाती है। और इसी ऊर्जा को क्या कहते हैं, नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। इसे या तो लिखते हैं डेल्टा ईबी से, बी का मतलब बाइंडिंग एनर्जी, या इसको लिखते हैं मात्र ईबी से। इसे लिखते हैं बेटा ईबी से। तो ये हो जाएगी बराबर, मैंने क्या बोला, आंसटीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से, तो एम की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा एम, यानी द्रव्यमान में हुई क्षति किस में बदल जाती है, ऊर्जा में। क्षति कितनी थी, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा ईबी बराबर डेल्टा एम का मान कितना है बेटा, ये है जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन, ये ब्रैकेट, फिर आएगा माइनस कैपिटल एम और बड़ा ब्रैकेट बंद। ये किसका मान है बेटा, डेल्टा एम का इंटू सी स्क्वायर, इंटू सी स्क्वायर। इस प्रकार ये कहलाती है बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा का मान किसी नाभिक के लिए जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्थायी होगा। और इसका मान जितना कम होगा वो उतना ही क्या होगा, अस्थायी होगा। स्थायी अस्थायी का मतलब है कि किसी नाभिक से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यदि अलग अलग हो गए तो उसे कहते हैं अस्थायी नाभिक। और वो कम ऊर्जा से हो गए तो वो कम स्थायी है, और ज्यादा ऊर्जा से हो गए तो वो ज्यादा स्थायी है। तो अगर क्षति ज्यादा होगी तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग करने के लिए आपको नाभिक को ज्यादा ऊर्जा देनी होगी। ऐसी स्थिति में नाभिक कैसा होगा, स्थायी होगा। जिसके लिए बंधन ऊर्जा का मान ज्यादा वो नाभिक स्थायी, जिसके लिए कम वो नाभिक अस्थायी होता है। और एक टॉपिक है बेटा प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा। ये बेटा आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसकी पीडीएफ भेजूंगा और उस पीडीएफ में इसके साथ ये और जुड़ा हुआ है तो आप इसे नहीं लिखेंगे, इसे लिखना नहीं है, इसे लिखना नहीं है। क्यों नहीं लिखना, क्योंकि इस बार कोविड-19 की वजह से कुछ टॉपिक हटाए गए हैं, और उन हटाए गए टॉपिकों में से एक टॉपिक ये भी है जिसे हटाया गया है, जिसका नाम है प्रतिन्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक। धन्यवाद।